मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल पर। और खबर देंगे आपको पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग के पेश से हमने देखा कि स्मॉग की सूरत हाल थी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध के बायस आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का इस टाइम सबसे बड़ा इशू क्या है। सबसे बड़ा इशू इस टाइम स्मोग है। स्मोग एक ऐसा इशू है जो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है, आपके रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, आपको एस्थमा जैसी लाइलाज बीमारी में डाल सकता है, नहीं आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्मोग ने ना सिर्फ लाहौर को बल्कि हमारे नेबर कंट्री के अंदर शहर दिल्ली को भी इफेक्ट किया है। दिल्ली और लाहौर इस टाइम दोनों ही इस स्मोग की परेशानी से जूझ रहे हैं। आखिर ये हालात पैदा कैसे हुए, इनका जिम्मेदार कौन है, और एक जो बहुत ही मशहूर ज़माना नैरेटिव दिखाया जाता है कि ये सब इंडिया का कसूर है, इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर अभी हमने कोई स्टेप ना लिया तो 2030 तक लाहौर के अंदर रहना ऐसे ही है जैसे आप एक पोल्यूटेड फैक्ट्री की एयर के अंदर सांस ले रहे हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये स्मोग जैसा इशू पैदा ही क्यों हुआ, हमारी एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड कैसे हुई। जब हमारे एलीट्स ही हमारे एयर को पोल्यूट करते जाएंगे तो आम शहरी कैसे रहेगा। नॉर्मली आपने मुख्तलिफ जगहों पर इस तबसरे को सुना होगा कि हमें पोल्यूटेड एयर नहीं लगनी चाहिए, और हमारे दीन में भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है। व्हीकल रोड पर बहुत ज़्यादा हो गया, और रिसेंट जो एक बिल पास हुआ है कि हमने लाहौर को सिग्नल फ्री बनाना, उसकी वजह से लाहौर के अंदर व्हीकल का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होना शुरू हो गया। नंबर 2 के ऊपर इंडस्ट्री की पोल्यूटेड एयर लाहौर के सेंट्रल एरिया में वाज़ेह तौर पर देखी जाती है। नंबर 3 पे हमारे जो ग्रीन लैंड्स को ब्राउन किया जा रहा है, उनके ऊपर अर्बनाइजेशन की जा रही है, उनकी लैंड्स को डेवलप करके सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। उसकी वजह से कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूटेड हो रही है, क्योंकि दरख्त नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर के अंदर जमा होती जाएगी। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। रिसेंटली अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी, लेकिन हमने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। हमारा शहर लाहौर दुनिया के अंदर पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एयर वाला शहर बन चुका है। मतलब दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर जिसकी एयर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है वो हमारा लाहौर है। लाहौर और दिल्ली दोनों अकेले शहर नहीं है जिन्होंने स्मोक का इशू फेस किया है। 2016 में ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था और हमेशा नवंबर के अंदर हमें ये स्मोक का इशू फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारियां पैदा होती हैं। 1951 में लंदन में सेम इशूज फेस करना पड़ा था और उन्होंने इस स्मोक के इशू को द ग्रेट स्मोक का नाम दिया था, क्योंकि उस एक दिन के अंदर इस पोल्यूटेड और डेंजरस स्मोक से 12,000 लोग एक दिन के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लंदन के अलावा बीजिंग और मेक्सिको ने भी ये स्मोक का इशू फेस किया, लेकिन उन्होंने स्मार्ट पॉलिसीज़ के थ्रू इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया। इवन आज उनका एयर इंडेक्स हमसे बहुत ज़्यादा नीचे है और हम इतना ज़्यादा हाई पोल्यूटेड इंडेक्स में रहते हैं जिसमें नॉर्मली डॉक्टर सांस लेने से भी मना करते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हर साल इनके फसलें जलाने की वजह से हमारे यहाँ नवंबर के अंदर स्मोक का इशू रेज होता है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन ये कंप्लीट सच नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही अक्टूबर और नवंबर में ज़मीनों के ऊपर फसलों को जलाया जाता है, जिससे एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। नवंबर के अंदर फिरोजपुर गांव जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पर एकर्स के ऊपर फसलों को जलाया जाता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो हमारे शहर के अंदर उस पोल्यूटेड एयर को ले आता है और हमारे यहाँ स्मोक का बाइस बनता है। लेकिन इसमें खाली इंडिया का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर 90% है। उसी रीज़न ये है कि हम लोगों के यहाँ रियल एस्टेट का एकदम से बूम आया और आए दिन कोई ना कोई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, बजाय इसके कि जो शहर हाई रेस की तरफ जाना चाहिए था वो अब बाय लैंड बाय एरिया फैलता जा रहा है। एक वक्त के अंदर लाहौर शहर बहुत छोटा सा होता था, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, लिमिटेड गेट्स थे और लिमिटेड एंट्रीज थी। आज उस लाहौर के अंदर कितने ज़्यादा एरिया शामिल हो चुके हैं और आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि रूडा है, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाता है, वहाँ पर वो रावी के गिर्द एक ऐसी सोसाइटीज़ बनाने जा रहा है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर दरख्त होने चाहिए थे वहाँ पर हमारे एलीट्स ने सोसाइटीज़ बना कर सिर्फ पैसा कमाया है।
अगर आज हमने कोई स्टेप ना लिया तो हम आने वाले कुछ सालों के अंदर इस तरह बीमार होंगे कि हम लोग उस बीमारी से निकल नहीं सकेंगे। इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जितना जिम्मेदार है इस एयर को पोल्यूट करने में, उससे ज़्यादा हम लोग खुद इस एयर को पोल्यूट करने में ज़िम्मेदार हैं। हम लोग बजाय इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, हम रोज़ सैकड़ों गाड़ियां लेकर अपनी रोड पर निकलते हैं। एक स्कूल के अंदर से बच्चों को पिकअप करने के लिए 200 गाड़ी रोड पर खड़ी होती है। खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बर्निंग से कितना ज़्यादा एयर को पोल्यूट किया जाता है। और हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है जो नॉर्मली होनी चाहिए, ना इनकी वो प्योर फॉर्म हमें मिलती है। अगर हम अपनी एयर को क्लीन करना चाहते हैं या हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस स्मॉग जैसे डेंजरस चीज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं, एडिशनल व्हीकल्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना होगा। हमें इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक बसेस वाली साइड पर जाना होगा, जिस पूरी दुनिया अपने आप को इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर शिफ्ट करती जा रही है। उसकी वजह ये भी है कि वो एयर को पोल्यूट नहीं करती। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि स्मोक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलने के लिए इस मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो आपके अंदर किसी भी किस्म की बीमारी से लड़ने में आपको हेल्प करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल इस पोल्यूटेड एयर की वजह से बीमार ना हो, वो एक साफ़ सुथरी हवा के अंदर सांस ले, तो हमें आज कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।